हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से एक नए व्लॉग्स में। तो जैसा कि आपको पता है, मैं रोज़ शाम के टाइम कंपनी आता हूँ। अभी भी मैं आ चुका था। जैसा कि आपने देखा ही होगा, जो शॉर्ट व्लॉग्स रहते हैं, यहाँ पे आने के बाद लाइट चली गई है क्योंकि कुछ नीचे फॉल्ट हुआ है। अभी मैं अकेला हो चुका हूँ क्योंकि सब लोग जा चुके हैं और मैं यहाँ पे काम ही कर रहा था, थोड़ा बहुत कॉलेज वगैरह का, और थोड़े से कस्टमर्स थे, उनको हैंडल कर रहा था। अभी पूरा अंधेरा हो चुका है और आप सोच रहे होगे ये लाइट क्यों चल रही है। एक्चुअली ये वाली लाइट ना सेल वाली है, मतलब सेल नहीं, ऐसे इन्वर्टर लाइट बोल सकते, जिसमें बैटरी स्टोर मतलब चार्ज स्टोर हो जाता है, फिर उसके बाद जैसे लाइट जाती है तो ये जल जाती है। तो काफ़ी बेनिफिट है इस लाइट का, मतलब मे भी थोड़ा देर के लिए संभाल सकती है सिचुएशन को। तो अभी क्या, मैं आया था तो लंच लेके आया था, जो हमने देख ही लिया होगा। एक्चुअली ना, शाम का खाना हमारे जो घर का रहता है ना, यहाँ पे रखा हुआ है बैग, जो शाम का खाना मना किया है, मतलब ज़्यादा लेट नहीं खाना, लेकिन काम की वजह से कभी कभी काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पे हम लंच लेके आ जाते हैं। एक्चुअली ये मेरा नहीं है, मैं खा के आया हूँ अपना। मेरे चाचा या फिर मैं भी कभी कभी पापा के लिए भी लेकर आ जाता हूँ, कभी कभी वो बोलते हैं। अभी यार लाइट चली गई है, जिसकी वजह से गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो रही है, मेरे पसीने छूट चुके हैं। ओ भाई साहब। और वैसे गाइस, आज था मेरा इंडस्ट्रियल विज़िट, जो हम एक कंपनी गए थे वाइका करके। तो वहाँ पे अंदर तो अलाउड नहीं था कुछ भी रिकॉर्ड करना, लेकिन वहाँ पे सीखने को हमें काफ़ी सारी चीज़ें मिली। जैसे कुछ वॉल्व्स रहते हैं वो कैसे बनते हैं, हाउ टू कैलकुलेट प्रेशर, जब भी हम हीट से हम एक्चुअली मैकेनिकल इंजीनियर में दो चीज़ ही ज़्यादातर यूज़ होती हैं और इनका ही खेल होता है, जब का हीट एंड प्रेशर। तो इसी चीज़ से हम कैलकुलेशन करते हैं क्या है क्या नहीं है, कितना आना चाहिए, कितना होना चाहिए, ये सारी चीज़ें। और ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा यूज़ होती हैं इनको कैलकुलेट करने के लिए। डिजिटल गेजेस रहते हैं और एनालॉग रहते हैं। तो सिंपली भाषा में बताऊं तो एक घड़ी जो आपका प्रेशर बताती है, कितना आया कितना गया और कितना प्रेशर है उस पाइप में, इस तरह से बताती है। और काफ़ी सारी चीज़ें से, जैसे आपने एयर कंप्रेशर का नाम सुना होगा, वरना आपने देखा होगा, मैं दिखा सकता हूँ आपको टायर पंचर वाली दुकान पे, तो वहाँ पे आपने देखा होगा। तो ये अभी ऑटोमेटिक आने लगे हैं, तो ऑटोमेटिकली जिस प्रेशर तक पहुँचते हैं उसके बाद ये ऑटोमेटिकली शट डाउन हो जाते हैं। एक्चुअली वहाँ तक पहुँचने के बाद उस प्रेशर लिमिट रहती है, उस लिमिट तक पहुँचेंगे, उसके बाद वो ऑफ़ हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। तो हाउ दे ऑटोमेटिकली ऑफ बाय द मैकेनिकल फोर्स टू चेंज इनटू इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स, दिस टाइप्स ऑफ थिंग्स वी आर डूइंग। मतलब वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली, कह सकते हो काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें। पहले भी गए थे हम बाइक का, लेकिन हम गए थे जहाँ पे मैन्युफैक्चर होती है, दोनों मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है बाइका की, एक शायद पलवल में है और एक है हमारी फरीदाबाद साइड। नहीं, गाज़ियाबाद है या फरीदाबाद, फरीदाबाद है मे भी, है ना। तो वहाँ पे अ, जो वॉल रहते हैं वो बनते हैं एक में, और एक में बनते हैं ऑरिफिश, जो मैंने आपको वीडियो में दिखाया होगा, जो हमारे लैब में लगा हुआ था, ऑरिफिश एंड वेंचुरी मीटर, जो हमारे प्रेशर एंड फ्लूइड्स नापने में काम आते हैं। वो वाली बहुत सारी चीज़ें अच्छी लगी मेरे को, वहाँ पे देखने को मिली। काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े ऑरिफिश थे और वेंचुरी मीटर थे, जो हमने लाइव एग्जांपल देखे कैसे बनते हैं, कहाँ से इनका रॉ मटेरियल आता है। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। और एक चीज़ पे मेरे को डिस्कशन और करना था। आप सभी को पता होगा एआई के बारे में। एआई बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, मतलब अभी तो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है। हाँ, इस टाइम काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है। एआई हो गया आपका गूगल जेमिनी और चैट जीपीटी, जिन कितने बहुत सारे नाम हैं, मैं लेना स्टार्ट करूँगा तो ख़त्म ही नहीं होने वाले। डीप सीक हो गया, चाइनीज़ भी हैं, अमेरिकन भी हैं, और इंडियन, शायद इंडियन नहीं है मे बी, लेकिन मेरा वो नहीं है कहाँ से ओरिजिन है उनका। लेकिन मैं सोचता हूँ एज ए स्टूडेंट कि जब हम, अच्छा, वो इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए तो काफ़ी सारे अच्छी चीज़, मतलब अच्छी तरह से हैं, मतलब ठीक है, क्या कहते हैं, इंडस्ट्रियल यूज़ में हम उसे ले सकते हैं। लेकिन एज ए स्टूडेंट हम उसे यूज़ करें अपने होमवर्क के लिए, या फिर हम यूज़ करें कोई कैलकुलेशन के लिए,
फ़ोटो लें और वो उसका आंसर दे दे। तो ये एक तरह का वो नहीं है, हम अपने ब्रेन को फंक्शन नहीं करा रहे, अपनी ब्रेन की ग्रोथ को रुकवा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा ब्रेन की जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी, मतलब उस पर डिपेंडेंसी हो रही है। तो इस टाइम से मेरे को लगता है यार ये स्टूडेंट के लिए ये इतना अच्छा नहीं है, लेकिन इंडिया में ये काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। जितने भी स्टूडेंट हैं वो इसे यूज़ कर रहे हैं अपने होमवर्क हो गया, आपका आर्टिकल वगैरह, मतलब जो भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो अपने ब्रेन का यूज़ ही नहीं कर रहे। तो मेरे को ये थोड़ा सा लगा, मतलब हाँ, एक्चुअली ना जहाँ पे हम गए थे विज़िट पे, तो वहाँ पे ये टॉपिक उठा था, तो मेरा तो पॉइंट ऑफ व्यू ये था, और वहाँ पे भी लोगों ने इसका मतलब बोला सही है। लेकिन क्या कहते हैं इंडस्ट्रियल यूज़ में, हाँ मैं मानता हूँ क्या कहते हैं इंडस्ट्रियल यूज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छा है इस चीज़ का, मतलब नई नई चीज़ें हम वहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन यार ये ना एक पर्टिकुलर रीज़न, मतलब जो स्टूडेंट की ग्रोथ और माइंड जो भी है, मतलब इसको रोक दे रहा है एक जगह। मतलब सारी चीज़ें हम उस पर डिपेंडेंट हो के कर रहे हैं। मानो क्या कहते हैं अगर मेरे को कुछ काम करना है, तो यार मैं पहले खट 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 अच्छा लगता है लिखना विखना, और भाई चैट जीपीटी चला रहा है, मतलब ये ऐसा ट्रेंड की तरह बन चुका है। लेकिन यार मेरे को लगता है इससे माइंड की ग्रोथ कम हो जाएगी, मे भी ऐसा हो सकता है। लेकिन चलो भाई, ये अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये था इसके रिलेटेड। जो अपना चैट जीपीटी, एआई जो भी हो, मतलब इसके नाम अलग अलग है, एआई बोलते हैं लोग इसे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। लेकिन जब मैं छोटा था ना, तब ये बहुत ज़्यादा मेरे को फैसिनेटेड लगता था। जब एआई जब मैं था लॉकडाउन के करीब, तो तब आया था मेरे पास स्मार्टफोन अपना, तो तब मैंने देखा था एआई करके, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है क्या, उसके बारे में मेरे को धीरे धीरे पता चला। अब तो यार ये बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट हो चुका है यार, इतनी सारी फील्ड खुल चुकी हैं। मे बी यार इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए तो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि इससे बहुत सारी चीज़ें हम सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन एक तरह से ये अपने माइंड की ग्रोथ जो हो रही है, फंक्शनिंग हो रही है जो भी अपने माइंड में, जो अपने माइंड को हम वर्क कराते हैं, तो ऐसा मान सकते हो ये डंप होता जा रहा है, होता जा रहा है। ऐसा मान सकते हो जैसे मैं एक नॉर्मल स्टूडेंट, मेरे साइड में बैठा हुआ एक टॉपर, वो टॉपर अपने माइंड से वो सारी चीज़ें कैलकुलेशन कर रहा है जो भी क्लास में हो रहा है, और मैं उसमें से देख देख के वो सारी चीज़ें लिख रहा हूँ। उसका फ़ायदा नहीं है ना कुछ, मतलब दोनों सेम नहीं हो सकते ना, एक ही हो सकता है ना भाई, जो अपनी माइंड की ग्रोथ करा रहा है उस हिसाब से, और जो देख रहा है उसमें से, तो वो शायद मे भी नहीं है इतना यूज़फुल। और बाकी लोग इतने समझदार हैं, वो आसानी से समझ जाएंगे। जो भी होगा देखा जाएगा, मेरे को इतना आइडिया नहीं है, लेकिन जो भी हो यार। और यार पसीना काफ़ी ज़्यादा हो गया, मैंने काफ़ी ज़्यादा इंटेलेक्चुअल बात कर दी है, कहीं बोर मत हो जाना। और मैं अभी ना थोड़ा सा काम कर रहा था, एक्चुअली ना मेरा प्रोजेक्ट बनना था, तो प्रोजेक्ट के रिलेटेड अभी मैं बैठा था, 2-3 लाइन लिखी थी मैंने, सोचा था क्या कहते हैं कुछ रिज़ल्ट मिलेगा। अभी लाइट चली गई है, जिसकी वजह से नेटवर्क चले गए हैं लैपटॉप के। लेकिन मेरे फ़ोन में तो नेटवर्क है, नेट भी है इसमें, लेकिन क्या इसे कनेक्ट करने में फालतू में यार बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा मेरे को। वैसे 2 मिनट का काम है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन मैं करना नहीं चाह रहा। थोड़ी देर में लाइट आ जाएगी। एक्चुअली नीचे ना कुछ काम चल रहा है, जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट हो गया है, मशीन चल रही है मे बी, तो उसकी वजह से। हाँ देखते हैं यार, शायद हो जाए, फटाफट से चलते हैं, फटाफट एक बार नीचे देख के आते हैं ना। यहाँ पे एकदम फुल अंधेरा हो चुका है। यहाँ पे कुछ दिख रहा है क्या आपको? मतलब ये ऑफिस तो सही लग रहा है, लेकिन यहाँ पे देखो यार, यहाँ पे एकदम, चलो एक लाइट जली हुई है, लेकिन यार यहाँ पे एकदम टोटली अंधेरा। ऐसा कुछ नहीं है गाइस, आई एम वेरी ब्रेव। लेकिन यार ऐसा कुछ हो भी ना, अभी मैं अकेला ही हूँ यहाँ पे, और कोई है ही नहीं। चलो भाई देखते हैं, फटाफट से ना फ़ोन कर लेता हूँ नीचे, तो देखते हैं क्या होगा, क्या सीन है। और एक कस्टमर भी था, उससे भी कहते थोड़ी सी डिटेल देनी थी, तो अभी यार उससे पहले डिटेल दे देता हूँ, वरना यार कस्टमर हाथ से निकल ना जाए। तो फटाफट से ना ये काम जल्दी करना पड़ेगा मेरे को। एक्चुअली फ़ोन से ही कर लूँगा, फ़ोन से ही हो पाएगा। तो अभी बाय बाय करता हूँ मैं आपको। बाय बाय नहीं करता इन द सेंस, अब जब जाऊँगा निकलूँगा यहाँ से कंपनी से, तब बाय बाय, पूरी बाय बाय करूँगा। तो अभी देख सकते हो क्या हो रहा है क्या नहीं, मैं दिखाऊँगा अभी, ठीक है। चलो यार, ई कॉपी चल जाएगी, ई कॉपी ई। अरे तो ई कॉपी चल जाएगी ना, कौन है? अरे फोटो
हट रहे। इधर लाइट आ रही है लेकिन ऊपर क्यों नहीं आ रही। तो साइज दिया किसने? साइज किसने दिया? ये कीड़ा वगैरह वो टेढ़ा वगैरह यूज तो देते नहीं हो साइज। कैसे साइड हो जाओ। इधर से तो धक्का पूरा ठीक है ठीक है। अपनी तरफ जेसीबी मुंह बनाता है खाली बस कीर्तन है। चलो लगाओ दो हटा लो पैड है क्या? नीचे पैड लग रहे होंगे देखो उधर साइड। लगाओ खाली लगाओ देखो खाली लगाओ। चलो बस नहीं नहीं हाँ ठीक है। आप जीतो इसको। लो भाई लो रास्ता क्लियर है ना? लाइन क्लियर है ना इसका? हाँ चलो 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 चलो। हम इस तरह से सेफ्टी रखते हैं मशीनों की, कोई उस पर डेंट वगैरह ना आए और कोई मशीन को नुकसान ना पहुंचे जो भी कस्टमर को पहुंचने वाली है। तो अभी एक पेटी रख दी है, अभी इस तरह से ये सारी पेटी रखी जाएंगी। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल इम्प्रेशन मशीनरी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पे। तो मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ हाउ वी डिस्पैच द मशीन्स। तो सबसे पहले हमारे बॉक्सेस तैयार होते हैं, ये होते हैं लकड़ी के। जिस तरह से यहाँ पे हमारी पैकिंग चल रही है, तो ये सारे बॉक्सेस लकड़ी के बने हुए हैं जिसके अंदर मशीन रखी हुई है। तो हम फुल सेफ्टी के साथ हमारी मशीन को लोड करते हैं ट्रांसपोर्टेशन पे। और यहाँ पे देख सकते हो फोर क्लिप का यूज़ हो रहा है। यहाँ पे कोई भी मैन यूज़ नहीं कर रहा, मैन पावर यूज़ नहीं हो रही, फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन ही इसे डिस्पैच कर रही है, जिसकी वजह से मशीन में कोई दिक्कत नहीं आने वाली अगर मशीन का। और इसी तरह से ये सारी मशीन यहाँ से डिस्पैच होती हैं। तो ये क्वालिटी मिलने वाली है यहाँ से डिस्पैच से लेके और आपके होम तक पहुँचने के लिए।